बच्चों, आप लोगों का ई लर्निंग क्लास में स्वागत है। अब हम लोग दूसरा चैप्टर दो ध्रुवता का अंक पढ़ चुके हैं। आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में पीछे जो प्रश्नावली दिया है, आज हम उसको सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, इसमें यह बताना है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो 4 विकल्प दिया हुआ है, तो उसमें 4 विकल्प में से एक ही विकल्प गलत है और 3 सही है। तो क, सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी, तो एक कथन सही है। तो चूंकि बच्चों हमको गलत पर लगाना है, एक सही है। ख, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण, मतलब कि उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होना, ये भी सही है, साम्यवादी विचारधारा में था। ग, जनता की आर्थिक आज़ादी थी, और जनता की आर्थिक आज़ादी की जो बात थी वो पूंजीवादी विचारधारा में थी, तो एक कथन गलत है। तो मीन्स ए उत्तर सही है। घ, अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था, तो ये भी कथन सही है। चूंकि इन 4 कथनों में से एक कथन जो गलत है उसी को चॉइस करना है, तो 3 कथन सही है और एक कथन गलत है, वो ग है, जनता की आर्थिक आज़ादी थी, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा है। अब हम लोग सेकंड पर आएंगे। इसमें हमको क्रम में लगाना है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार सजाएं। तो 4 इसमें घटनाएं दी हैं, इसको हमको क्रम के अनुसार लगाना है। अब क, अफगान संकट, ख, बर्लिन दीवार का गिरना, ग, सोवियत संघ का विघटन, घ, रूसी क्रांति। तो क्रम से मतलब हमको असेंडिंग से हमको क्रम वाइज चलना है। तो सबसे पहली घटना कौन थी? रूसी क्रांति 1917 में। तो इसके बाद की घटना है अफगान संकट 1979 में, और फिर इसके बाद ख है बर्लिन दीवार का गिरना 1989 में, और अंतिम घटना जो है सोवियत संघ का विघटन 1991 में। तो क्रम से बच्चों है, पहले घ रहेगा, तब क रहेगा, फिर ख रहेगा, तब अंतिम में ग रहेगा। सब घटनाओं को घ, रूसी क्रांति 1917, क, अफगान संकट 1979 में, ख, बर्लिन दीवार गिरना 1989 में, जो अंतिम है सोवियत संघ का विघटन 1991 में। तो बच्चों ये सारी घटनाएं से आप अवगत हो गए हैं। जब कॉपी में आप लिखेंगे तो ये सब बाकायदे क्रम से लिखना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। इसमें एक बताना है कि कौन विघटन का परिणाम नहीं है। क, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारात्मक लड़ाई का अंत हो गया। तो जब ये तो सही है, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो विचारात्मक लड़ाई का अंत भी हो गया। ख, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल का जन्म हुआ। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो जो 15 राज्य थे वो एक स्वतंत्र राष्ट्रकुल भी बना लिए। ग, विश्व व्यवस्था के सख्त संतुलन में बदला हुआ है, ये भी सही है। और घ, मध्य पूर्व में संकट एक गलत है। तो यही बच्चा विकल्प सही होगा। कौन सा परिणाम नहीं है, मतलब मध्य पूर्व में संकट एक परिणाम नहीं है। अब चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में मेल बैठाएं। निम्नलिखित में मेल बैठाएं। तो देखिए 1 2 3 4 5 दिया है, फिर क, ख, ग, घ, अंगा। इनमें से हमको इन घटनाओं को मैचिंग करना है। जैसे 1 में दिया है मिखाइल गोर्बाचेव, तो मिखाइल गोर्बाचेव को हम किस में मैट्रिक करेंगे? रूस के सुधारों की शुरुआत मिखाइल गोर्बाचेव ग से करेंगे। सुधारों की शुरुआत ग से, 1 का ग से मैच करेंगे, 1 का ग से। शॉक थेरेपी बच्चों बता ही चुके हैं आप लोग लेक्चर में, एक आर्थिक मॉडल। शॉक थेरेपी आपको घ से मिलाना, आर्थिक मॉडल। रूस क्या है? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी। सोवियत संघ के विघटन के बाद
तो उसका उत्तराधिकारी कौन राज्य बना? रूस। तो तीसरे का है क। और चौथा है बोरिस एल्त्सिन, ये कौन थे? रूस के राष्ट्रपति। रूस के राष्ट्रपति। वार्सा सैन्य समझौता, जैसे अमेरिका का नाटो था उसी तरह से सोवियत संघ का वार्सा था, मतलब ख सैन्य समझौता। तो बच्चों मेल हो गया। 1 का है मिखाइल गोर्बाचेव, सुधारों की शुरुआत, शाक थेरेपी आर्थिक मॉडल, रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी, बोरिस एल्त्सिन रूस के राष्ट्रपति, वार्सा है सैन्य समझौता। अब है 5वां प्रश्न, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें भी 5 वाक्य दिया है, उसमें को जो विकल्प भरना डैश डैश दिया है। तो क सोवियत राजनीतिक प्रणाली डैश डैश की विचारधारा पर आधारित थी। तब तक बच्चों हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं कि अमेरिका की जो विचारधारा है पूंजीवादी प्रणाली पर है, तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस पे विचार था? साम्यवादी। तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली जो विचारधारा है साम्यवादी साम्यवादी की विचारधारा पर आधारित थी। ख है सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन था वार्सा पैक्ट था। वार्सा पैक्ट जो भी अभी हम लोग पढ़े हैं मैच में। फिर गैप पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था। तो किस पार्टी का था? तो वहां पर एक ही पार्टी थी सोवियत संघ में, थी कम्युनिस्ट पार्टी। गैप में क्या भरा जाएगा? कम्युनिस्ट पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था। फिर गैप दिया है ने 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की। तो कौन? क्या? मिखाइल गोर्बाचेव ने 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की। अब जो लास्ट है अंगा दिया है गैप का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक। क्या गिरना? तो बच्चों कौन सी दीवार गिरी थी? बर्लिन के दीवार का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। तो बच्चों अब तक हम लोगों ने जो 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, इसमें सही गलत बताना था, मैच करना था, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना था। अब 6 क्वेश्चन दिया है, थोड़ा समझने वाली बात है। इसमें दिया सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं 3 विशेषताओं का जिक्र करें। 6 नंबर में है सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाले किन्हीं 3 विशेषताओं। तो बच्चों आप लोगों ने बार बार बताया है कि सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा पर है और अमेरिका का है जो पूंजीवादी विचारधारा पर है। तो आपको 3 विशेषताओं का जिक्र करना है। तो विशेषता तो बहुत सारे बताए थे। मान लीजिए एक विशेषता ले लीजिए तो सोवियत अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। दूसरी जो है इनकी विशेषता ले लीजिए, सोवियत अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। तीसरी विशेषता, सोवियत अर्थव्यवस्था में भूमि और अन्य उत्पादक समस्याओं पर राज्य का स्थायी स्वामित्व नियंत्रण था। तो ये 3 जो विशेषताएं हैं इस व्यवस्था से अलग कर रही है। अब बच्चों है 7th नंबर का क्वेश्चन है, किन बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए। जा रहे हैं बच्चों, जब उसमें सोवियत संघ अमेरिका था और उस समय विश्व में 2 ही देश ऐसे थे जो अपने आप को एक दूसरे से शक्तिशाली समझते थे। अमेरिका सोचता था हम हैं, सोवियत संघ सोचता था हम थे। चूंकि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी पहले नंबर पे थी, सोवियत संघ के दूसरे नंबर पर, लेकिन वो अर्थव्यवस्था स्थिर थी, लेकिन वहाँ राज्य का नियंत्रण था, राज्य के स्वामी था, कम्युनिस्ट पार्टी थी। और कुछ ऐसे सोवियत संघ ने हथियारों इकट्ठा करने में अफगान संकट में कुछ इतने पैसा का बर्बादी हो गई कि सोवियत अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कंगाली के कगार पर आ गया। तो जब मिखाइल गोर्बाचेव वहाँ के
राष्ट्रपति बने तो उन्हें उस वहाँ देखे कि वहाँ की जनता वो क्रुद्ध हो रही है, क्या वहाँ सुधार करना चाहिए, किस तरह के लिए बाध्य हुए। तो गोरबाच इसमें दिया है कि किस किस सुधार के लिए बाध्य हुए। तो चूंकि गोरबाचेव जो सुधार किए तो पश्चिम देशों से चूंकि तुलना की, अमेरिका में क्या क्या था, तो पश्चिम देशों में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे थे, जिसके कारण गोरबाचेव के लिए सोवियत संघ में आर्थिक सुधार करने आवश्यक हो गए थे। दूसरी बाध्यता क्या थी? गोरबाचेव पश्चिम देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने और सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने की दृष्टि से सुधारों के लिए बाध्य हुए। और कौन कौन से ऐसे थे? तो सोवियत संघ के नागरिकों के प्रति व्यक्ति आर्थिक आय में, क्योंकि उनकी प्रति व्यक्ति आय गिरती जा रही थी, प्रति व्यक्ति में आय में वृद्धि के लिए भी गोरबाचेव बाध्य हुए। तो ये सारे थे जो वहाँ पश्चिमी देश में और अमेरिका में जो भी परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तन करने के लिए मिखाइल गोरबाचेव बाध्य हुए। अब 8th क्वेश्चन है कि भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ। क्योंकि भारत जब ये दो गुट थे तो भारत उसी समय 1947 में आज़ाद हुआ। तो इन दोनों गुटों से बचने के लिए भारत ने गुट निरपेक्षता के नीति का प्रवर्तन किया। अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। तो देखिए, सोवियत संघ से विघटन से तो विश्व राजनीति में तो बहुत परिवर्तन हुए। जहाँ विश्व दो ध्रुवी था वहाँ एक ध्रुवी हो गया और अमेरिका का वर्चस्व हो गया। क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात विश्व में अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति बचा। इसी कारण इसे भारत जैसे विकासशील देशों को सभी प्रकार से प्रभावित करना आरंभ कर दिया। तो पहले था तो भारत को जब 1971 में युद्ध हुआ उसको पाकिस्तान से सहायता मिली, लेकिन जब एक ही गुट रहा तो भारत जैसे विकासशील देशों को, मतलब जो बहुत सारे जो विकासशील देश थे, अमेरिका उन देशों को प्रभावित करने लगा। तो भारत की भी मजबूरी थी कि अपने विकास के लिए अमेरिका के साथ चले। तो सोवियत संघ का विघटन होने कारण अमेरिका का अफगानिस्तान, ईरान जैसे देशों पर भी हस्तक्षेप बढ़ गया। विश्व के जो महत्वपूर्ण संगठन थे अमेरिकी प्रभाव स्थापित होने लगा, जैसे IMF, विश्व बैंक, इन सब संगठनों पर अमेरिका का वर्चस्व बढ़ने लगा। जिसके कारण भारत जैसे देशों को इसकी मदद के लिए परोक्ष रूप से अमेरिकी नीतियों का समर्थन करना पड़ा। क्योंकि जब उसमें दो गुट थे तो भारत किसी का नहीं था, लेकिन जब हो गया तो उसको अमेरिका के भी प्रभाव में आना पड़ा। तो बच्चों है 9th नंबर का क्वेश्चन है शॉक थेरेपी क्या थी। तो इसको हम लोग लेक्चर में बहुत डिटेल्स पढ़ चुके हैं, नोट्स भी दे चुके हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन के पक्ष विपक्ष में एक लेख लिखें। और दूसरी दुनिया के विघटन के बाद भारत की अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए और रूस जैसे परंपरागत मित्र की जगह संयुक्त अमेरिका में दोस्ती करने का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये सब कॉन्सेप्चुअल प्रश्न हैं। तो जब दो था तो भारत किसी भी गुट के साथ नहीं, लेकिन भारत इसलिए गुट निरपेक्षता की नीति अपनाया कि उससे दोनों गुटों से सहायता मिले। और लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो भी भारत की दोस्ती अच्छी रही। 2001 में बहुत सारे समझौते भारत रूस के साथ किया। और है जब एक ध्रुवी विश्व बचा, अमेरिका का वर्चस्व बढ़ा, तो भारत भी उसके प्रभाव में धीरे धीरे आने लगा, क्योंकि भारत को भी विकास करना था। तो बच्चों ये प्रश्नावली थी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसको कॉपी में आपको लिख लेना है। धन्यवाद।